और सबसे पहले बात करेंगे एमपी की। मध्य प्रदेश के धार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। 10वीं क्लास का पेपर चल रहा था और इसी दौरान परीक्षा दे रही एक छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल छात्रा शौचालय के लिए गई थी, लेकिन जब बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो महिला कर्मचारी उसे बुलाने गई। इस दौरान पता चला कि शौचालय के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। इसके बाद तुरंत ही एम्बुलेंस को जानकारी दी गई। एम्बुलेंस से छात्रा को पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। उधर इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की माने तो छात्रा का एक युवक के साथ 2 सालों से प्रेम संबंध है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है। बताया गया है कि पीड़िता एग्ज़ाम देने आई थी, जहां पर उसका अचानक पेट दर्द हुआ और उसने एक नवजात शिशु बालक को जन्म दिया है, जिसे सरकारी अस्पताल पीथमपुर में एडमिट कराया गया था। सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा पीड़िता से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि आरोपी कान्हा बर्मन करके है, जो जिसके संपर्क में वो करीबन 2 साल से थी। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता नरेंद्र टेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि ये कल गणित का एक मैथ पेपर था और ये जो 16 वर्षीय किशोरी जो बताया जाता है कि बेतमा की रहने वाली है और इसका केंद्र पीथमपुर सेक्टर 1 लगा था। यहाँ पर जब परीक्षा देना ही तभी अचानक इसके पेट में दर्द हुआ और ये जब बाथरूम करने गई वहाँ पर प्रसव हुआ है ना। आनंद फानंद में इसको अस्पताल ले जाया गया है ना। केंद्र जो परीक्षा केंद्र के जो थे अधिकारी, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पता चला कि ये लड़की से जब बातचीत की गई तो पता चला कि कोई कान्हा नाम का युवक है, जो ये भी बेतमा का रहने वाला है और 2 साल से इस 2 साल से दोनों प्रेम प्रसंग इनके बीच चल रहा था। हालांकि पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से सामने आ रही है, जहां ब्योहारी में सस्ते दाम में घरेलू सामान और फर्नीचर देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हुई है। ग्राहकों से एडवांस पैसे लेकर फर्म का संचालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही मोना ट्रेडर्स नाम के एक दुकान इस नाम से खुली थी। ग्राहकों को कम कीमत पर घरेलू सामान और फर्नीचर देने के नाम पर लाखों रुपए एडवांस में वसूल लिए गए। सस्ते दाम की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने सामानों की बुकिंग कर डाली, लेकिन जब ग्राहक सामान लेने के लिए दुकान पहुंचे तो दुकान बंद मिली। धीरे धीरे बात पूरे इलाके में फैल गई। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तब लोगों को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है और इसके बाद पीड़ित लोगों ने ब्योहारी थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, शहडोल जिले के ब्योहारी थाने अंतर्गत मामला है, जहाँ मोहना ट्रेडर्स नाम से फर्म संचालित थी और वो घरेलू सामान एवं फर्नीचर की लोगों को बेचता था। लेकिन सस्ते में बेचने के कारण कई लोग इस सामान खरीद लिए। उसके बाद जब बाकी लोग इसको देखे कि सस्ते में सामान मिल रहा है तो सामान की बुकिंग कर दी। उसके बाद जब ये पूरा डिलीवरी का दिन था, जब ये पूरे लोग गए डिलीवरी तो उसकी दुकान और घर वहाँ से गायब मिला। उसके बाद इस टीम सब थाने पहुंचा। पुलिस थाने में शिकायत की है। हालांकि पुलिस मामले का दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है कृष्णा, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कुछ समय पहले ही दुकान खुली थी। लोगों ने इस दुकानदार पर विश्वास जताया क्योंकि फर्नीचर का सामान उनको सस्ते में मिल रहा था। ऐसे में भारी तादाद में लोगों ने एडवांस में पैसा दिया कि आप हमारा सामान बना दो, उसके बाद हम आपसे सामान ले लेंगे। लेकिन 50 लाख रुपए तक का जो पैसा है लेकर दुकानदार वो फरार हो गया, जिसके बाद अब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस उसे ढूंढ रही है कि युवक गया तो गया कहां। अब बात छिंदवाड़ा की करेंगे। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जहां छिंदवाड़ा में एक युवती को हिंदूवादी संगठन का समर्थन के कारण जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए, युवकों ने फोन पर आपत्तिजनक और धमकी भरी बातें की है। कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया। देर रात करीब 11 बजे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और चेतावनी दी कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बुधवार को छिंदवाड़ा बंद कर दिया जाएगा। पुलिस की माने तो इस मामले में 4 अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इलाके में शांति बनाए रखें, किसी अफवाह पर आप लोग ध्यान ना दें।
एक बिटिया ने मेरा स्टेटस लगाई, उस बिटिया को फोन करके माँ बहन की गाली बके, उनने बोले हम छोटी बाजार आएंगे। छोटी बाजार मत जाना, छोटी बाजार इब्दू भी आया था, छोड़ेंगे नहीं है ना। छोटी बाजार मत जाना, कोई छोटी बाजार आने की गलती मत करना। हमारा इतना निवेदन है, पुलिस प्रशासन से हमने निवेदन किए हैं, कल सुबह 11 बजे तक वो कार्रवाई करती तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी में कानून हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम छिंदवाड़े की शांति बिगड़ना नहीं देना चाहते। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता महेश चांडक हमारे साथ सोलो लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, क्या ये पूरा मामला है? पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ अब तक कार्रवाई कर चुकी है? एक जो युवती है जिसने ये अपने स्टेटस पे हिंदूवादी संगठन द्वारा जो अपील की गई थी उसको अपने उस पर स्टेटस पे डाला था, उसको देख करके एक असामाजिक तत्व कहेंगे जिसको उन्होंने उस पर कमेंट किया और जातिवादी शब्दों को लेकर के भी गाली गलौज करी और उसको मतलब इस स्थिति पे ला दिया कि युवती बहुत घबरा गई। परंतु जब तो हिंदूवादी संगठन ने सहयोग किया और रात को देर रात जो है थाने का घेराव किया गया। थाने के घेराव के बाद में पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और साइबर सेल के माध्यम से उस युवक की तलाश की जा रही है जिसने इसको गाली गलौज की थी। और सभी हिंदुवादी संगठनों ने ये प्रशासन से अपील करी है कि उसे यदि तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल महेश, हिंदुवादी संगठन लगातार इस पूरे मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेने की बात कह रहा है। हालांकि देखना होगा क्या कुछ पुलिस एक्शन लेगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उज्जैन से आ रही बड़ी खबर की। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, नरसिंह घाट से लालपुर मार्ग पर पक्के निर्माण को हटाया गया। सिंगस्त 2028 से पहले अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। अवैध निर्माण आश्रम और धर्मशाला पर भी कार्रवाई जारी है। बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अवैध निर्माण को लेकर पुलिस पहले इन लोगों को नोटिस दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध अतिक्रमण यहां से हटा नहीं था। और बात करेंगे रीवा से आ रही बड़ी खबर की, जहां रेलवे स्टेशन पार्किंग में अवैध वसूली के खिलाफ हंगामा देखने को मिला। अवैध वसूली के खिलाफ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह का धरना। पूर्व विधायक के धरने से ठेकेदार और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपके सामने, वीडियो देखिए। पूर्व अधिकारी यहां पर धरना करते हुए नजर आए हैं, धरने पर बैठे हुए नजर आए हैं। तय दरों से ज्यादा पैसे की वसूली के आरोप लगे हैं। विरोध करने पर युवकों से मारपीट की गई थी। पीड़ित युवकों के साथ पूर्व विधायक धरने पर बैठे। धरना और हंगामे के कारण तनाव बढ़ता नजर आया। अधिकारियों ने पूर्व विधायक को जांच का भरोसा दिया। तो रेलवे पार्किंग में अवैध वसूली का मामला सामने आया। तस्वीरें आपके सामने है। पूर्व विधायक तमाम यहां पर लोगों के साथ धरने पर बैठे। इसके साथ ही लगातार प्रशासन से इस पूरे मामले में एक्शन लेने की, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और देखिए, प्रशासन द्वारा इनको आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, जो तस्वीरें हैं रीवा से सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन पार्किंग में अवैध वसूली के खिलाफ हंगामा लगातार जारी है, क्योंकि अवैध वसूली का जो मामला, ऐसी शिकायतें काफी लंबे वक्त से आ रही है। अवैध वसूली के खिलाफ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह का धरना देखने को मिला है। और तस्वीरें आपके सामने, जब पूर्व विधायक धरने पर बैठे, तमाम लोगों ने उनका समर्थन दिया। और कई लोग ऐसे भी नजर आए जो कि वीडियो बनाते नजर आए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पे भी अपलोड किया गया। प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास लगातार किया गया। पूर्व विधायक के धरने से ठेकेदार और अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भारी तादाद में भीड़ मौजूद नजर आई। तय दरों से ज्यादा पैसे की वसूली के आरोप लगे हैं। देखिए, तय दरों से ज्यादा यानी कि जो रेट फिक्स है उसके बावजूद भी ऊपर से अवैध वसूली की जा रही है। विरोध करने पर युवकों के साथ मारपीट की गई है। वीडियो आप देखिए। पीड़ित युवकों के साथ पूर्व विधायक धरने पर बैठे और उनका पीड़ित युवकों का समर्थन करते नजर आए। धरने और हंगामे के कारण जो तनाव है वो बढ़ता चला गया। अधिकारियों ने पूर्व विधायक को जांच का भरोसा दिया है। हालांकि अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और कब तक जांच होगी। और बड़ी खबर मुरैना से है। परीक्षा केंद्र पर छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए ग्वालियर ले जाते वक्त छात्रा की मौत हो गई। मामला मुरैना के बानमोर का है। पंडित नेहरू महाविद्यालय में बोर्ड की परीक्षा हो रही थी। लेकिन परीक्षा के दौरान ग्वालियर के हस्तिनापुर की रहने वाली वर्षा कुशवाहा अपने भाई अंकुश के साथ परीक्षा दे रही थी। परीक्षा देने के दौरान ही दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्कूल प्रबंधन की ओर से दोनों को बानमोर अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने दोनों को ग्वालियर रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही वर्षा की मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक
साफ नहीं हुआ है कि छात्रा की मौत कैसे हुई है, मौत का क्या कारण है। अचानक छात्रा की तबीयत बिगड़ी तो कैसे बिगड़ी, क्या छात्रा ने खाया था, क्या छात्रा पहले से ही बीमार चल रही थी, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखना होगा जांच पड़ताल के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तो परीक्षा केंद्र में छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और देखिए छात्रा अपने भाई के साथ यहां पर आई थी, छात्रा की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद छात्रा को अस्पताल लेकर गए और छात्रा की मौत हो गई। और आगे बढ़ने की बात करेंगे सारंगढ़ से आ रही बड़ी खबर की, जहां पुतला दहन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आग की चपेट में आए युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। भारत माता चौक पर प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ता यहां जुटे हुए थे। देखिए घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपके सामने है, बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। धरना यहां चल रहा था, सारंगढ़ से जानकारी है, सारंगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुतला दहन के दौरान एक बड़ा हादसा घटित हो गया। आग की चपेट में आए युवा कांग्रेस। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा था, जिसकी चपेट में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आ गए। और देखिए भारत माता चौक पर प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन तुरंत ही देखिए पानी की बाल्टी इनके ऊपर डाली गई है, पानी डाला गया, जिसके बाद इनको थोड़ी बहुत राहत मिली है। तो पुतला दहन की तस्वीरें, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। पुतला दहन कार्यक्रम में तमाम जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए थे, धरना यहाँ पर दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा हादसा घटित हो गया। आग की चपेट में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आ गए। भारत माता चौक पर प्रदर्शन के दौरान यह हादसा घटित हुआ है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत ये रही कि उनको कुछ हुआ नहीं, युवक सुरक्षित है। मौके पर ही पानी डाल दिया गया उन पर और फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा ठीक बताई जा रही है। भारत माता चौक पर प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने है। देखिए प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे और लगातार यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है उनकी जो भीड़ है वो मौजूद नजर आई। और देखिए हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए तमाम जो कार्यकर्ता है प्रदर्शन में जुटे हुए थे। पुतला दहन यहाँ पर हो रहा था, पुतला दहन ये लोग कर रहे थे, लेकिन आग एकदम से भड़क गई, जिसकी चपेट में कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, वो आ गए और हादसे का शिकार हो गए। हालांकि ज्यादा चोटिल नहीं हुए हैं, उनकी हालत फिलहाल ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जगदलपुर से बड़ी खबर है। 42 किलो के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिला है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर बोधघाट थाने की पुलिस ने घेराबंदी की और जब एक गाड़ी की जांच की गई तो गाड़ी से 42 किलो गांजा मिला है। जब्त गांजे की कीमत करीब 21 लाख रुपए आंकी गई है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बाल्बो और अमर ज्योति हिरन के तौर पर हुई है। दोनों आरोपी ओडिशा के नवरंगपुर के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और इन दोनों को ही जेल भेज दिया गया है। बस्तर पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है और इसी कड़ी में कल बोधघाट थाने में सूचना मिली कि 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आड़ावाल चौक के पास में दिखे हैं, जिनकी गाड़ी में गांजा होने की सूचना हमको मिली थी। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा घेराबंदी करके 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से लगभग 42.5 किलो गांजा बरामद हुआ है और साथ ही साथ गाड़ी से एक देसी पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। दोनों से पूछताछ करने पे पता चला है कि दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। एक का नाम बाल्बो भत्रा है और दूसरे का नाम अमर ज्योति किरण है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता कार्तिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कार्तिक, गांजा तस्करों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया, क्या अपडेट? हेलो कार्तिक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 कार्तिक, क्या जानकारी है? गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या एक्शन अब तक लिया गया? हेलो। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरह गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है और जो जानकारी सूचना सामने आ रही है, देखिए इन दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एक देसी पिस्टल भी इनके पास से पुलिस ने बरामद की है। दोनों आरोपी ओडिशा के नवरंगपुर के बताए जा रहे हैं। गाड़ी की घेराबंदी कर तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। भागने का ये लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस के शिकंजे में आ गए, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में नागालैंड की पासिंग गाड़ी से 5 करोड़ का गांजा पकड़ाया गया है। देखिए 24 फरवरी की सुबह रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी पकड़ाई है। कंटेनर 900 किलो गांजे से भरा था जो ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। गांजा तस्करी का भंडाफोड़। कवर्धा में 5 करोड़ का गांजा बरामद। ओडिशा से राजस्थान जा रही थी खेप। छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कबीरधाम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ एमपी सीमा पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंटेनर के गुप्त चैम्बर में छिपाकर ले जा रहे करीब 9 क्विंटल गांजे की खेप जब्त की है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित बाजारी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नागालैंड पासिंग एक कंटेनर के माध्यम से ओडिशा से राजस्थान की ओर भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना चिल्फी क्षेत्र में घेराबंदी कर संदिग्ध कंटेनर को रोका गया। तलाशी के दौरान कंटेनर में बनाए गए विशेष गुप्त चैम्बर से 30 किलो की 30 बोरियों में भरा गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से पूरी खेप जब्त कर ली। चेकिंग के दौरान एक नागालैंड पासिंग गाड़ी है जिसमें एक गुप्त चैम्बर बनाया गया था। इस चैम्बर में लगभग 9 कुंटल के करीब गांजा है और जिसे हमारी पुलिस के द्वारा चैम्बर तोड़ के निकाला गया है। इसका जो गाड़ी का ड्राइवर है अयाज खान नाम का व्यक्ति है जो नवापाड़ा उड़ीसा से लेके आ रहा था और भरतपुर राजस्थान लेके जा रहा था। अभी हम इनके सारे तथ्यों का पता लगा रहे हैं और ये भी पता लगाएंगे कि कहाँ से गांजा चला था, किस व्यक्ति ने दिया था और किस व्यक्ति के पास जा रहा था। शीघ्र ही इसमें और भी कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक अच्छी खबर सामने आई है। खंडवा में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है। देखिए ओंकारेश्वर में रक्तदान करने पर फ्री में वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे। इसका ऐलान जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने किया है। आज से इसकी शुरुआत की जा रही है। 10 से ज्यादा लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में वीआईपी दर्शन करने के लिए पहले भक्तों को रक्तदान करना होगा। इसके बाद उन्हें प्रोटोकॉल के तहत फ्री दर्शन कराए जाएंगे। दरअसल पिछले साल की तुलना में इस साल खंडवा में ब्लड की डिमांड बढ़ी है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से अनोखी पहल शुरू की गई है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ दोनों लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या ये पूरा मामला है? ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, उसके बाद मंदिर के दर्शन होंगे? देखिए, जिस तरह से बड़े तीर्थ स्थलों पर रक्तदान किया जाता है और जिस तरह से एक नवाचार खंडवा के ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में भी किया गया है, क्योंकि देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से खंडवा जो ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी है भगवान भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कई बड़े हादसे हो जाते हैं। तो एक पहल अच्छी की गई है यहाँ पर खंडवा कलेक्टर जो है ऋषभ गुप्ता के द्वारा कि जो भी रक्तदान किया करेगा अपने इच्छानुसार उसको वीआईपी पास दिया जाएगा और भगवान भोलेनाथ की वीआईपी पास बना कर देंगे। उनके परिवार के साथ के जो है भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमेशा होंगे। तो इस तरह से ये मुहिम चलाई गई है। इसको लेकर आप जो है बढ़ चढ़कर जो है श्रद्धालु और जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और देखा जाए जिस तरह रक्तदान अगर ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में किया जाएगा तो कई लोगों की जो है जान बच पाएगी। मतलब अखिलेश, अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको वीआईपी दर्शन मिलेंगे। इस तरह की पहल ये देखने को मिल रही है। तरह से पहल जो की गई है शुरुआत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने की है, क्योंकि बताया जाता है कि जिस तरह से लगातार नेशनल हाईवे है वहाँ पर हादसे होते हैं और जिस तरह से ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी भी जहाँ बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं तो रक्तदान की जो लोगों को जरूरत लगती है तो कई लोगों को जो है बताना पड़ता है कि रक्तदान कब देना है, क्या देना है। लेकिन देखा जाए कि जब अब रक्तदान अगर पूरी तरह से वहाँ डोनेट किया जाएगा तो कई लोगों को जो है वो रक्तदान जो है तुरंत मिल पाएगा। और शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बेमेतरा की। बेमेतरा से खबर, जहां देवकर नगर पंचायत के अध्यक्ष ने सीएमओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसकी शिकायत कलेक्टर से की है। नगर पंचायत देवकर के अध्यक्ष सुरेश सिहोरे ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत सीएमओ की तरफ से जनप्रतिनिधियों की बातों की अनदेखी की जा रही है और जानकारी मांगने पर आरटीआई दाखिल करने की बात कही जाती है। नगर पंचायत अध्यक्ष की माने तो भवन निर्माण के काम में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। निर्माण में जंग लगे छड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच की बात कही है।
हमारे जो पूर्व में उपाध्यक्ष है अजय अग्रवाल जी, उसके द्वारा वार्ड नंबर 5 में आवास का दस्तावेज दिया गया है और 2 में बनाया जा रहा है। वो भी उसमें विवादित है वो जमीन। तो आप तो अध्यक्ष हो, आपके जानकारी की बिना नहीं, मेरे को तो अध्यक्ष मतलब सीएम साहब कोई जवाब ही नहीं देता, कोई दस्तावेज नहीं देता, मेरे को वहाँ सूचना का अधिकार लगाना पड़ रहा है। तो क्या सीएमओ और आपके बीच तालमेल नहीं है? नहीं, सीएमओ साहब तो मेरे साथ वो तालमेल खुद बनाना नहीं चाह रहे हैं और हमारे जो अभी वर्तमान में अजय अग्रवाल जी हैं उनका विधायक प्रतिनिधि है, तो पूरा उन्हीं का सुनता है, उन्हीं का चल रहा है, तानाशाही है। बस अपन कार्रवाई चाह रहे हैं कि वो जो मटेरियल लगा रहे हैं लोकल घाट और छड़िया का, उनकी होनी चाहिए। और अजय अग्रवाल का जो 5 नंबर आवास में दिया दस्तावेज, वो 2 नंबर पे बना रहा है, 2 नंबर पे बना रहा है, वो भी विवादित जमीन पे बना रहा है। मुझे जो प्राप्त हुई है शिकायत, उसमें आवास को लेकर और एक जगह अतिक्रमण को लेकर शिकायत हुई है और उसमें विधिवत जांच की जाएगी। उनका कहना है कि कोई भी जानकारी अध्यक्ष को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे उन्होंने शिकायत अभी फिलहाल जब वो आए थे तब ऐसा नहीं बताया है, बट जैसा भी रहेगा उसको हम लोग निराकरण करेंगे। तो देखिए, कलेक्टर से भ्रष्टाचार की शिकायत की गई। अब देखना होगा कलेक्टर इस मामले में कब तक क्या एक्शन लेंगे। बात भोपाल की। भोपाल के केरवा जंगल कैंप में एंट्री पर बवाल मच गया। बिना आईडी दिखाए कपल की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लव जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर यह नियम लागू किया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से इसको लेकर आधिकारिक नियम जारी नहीं किया गया। भोपाल के केरवा जंगल कैंप में एंट्री पर बवाल, बिना आईडी दिखाए कपल की एंट्री पर रोक। लव जिहाद को लेकर लागू हुआ नियम। भोपाल में केरवा डैम के जंगल कैंप में अब हिंदू मुस्लिम कपल की एंट्री नहीं होगी। जंगल कैंप में जाने के लिए एंट्री की रसीद काटने वाले कर्मचारी कपल का आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। अगर कोई कपल अलग अलग धर्मों के पाए जा रहे हैं तो उन्हें जंगल कैंप में एंट्री नहीं दी जा रही है। ये नियम लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए अब पर्यटक स्थलों पर आधार कार्ड दिखाकर ही युवक और युवतियों को एंट्री दी जा रही है। यदि हम बात करें केरवा डैम की, तो ये केरवा जंगल कैंप है और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है प्रवेश शुल्क 20 रुपये, वाहन शुल्क 5 रुपये प्रति व्यक्ति। यदि हम बात करें तो पहले ऐसे नहीं थे नियम, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर जो है एक वन विभाग ने एक कड़ा नियम जो है अब युवक युवतियों पर सौंप दिया है कि यदि आधार कार्ड दिखाएंगे तभी जो है इस परिसर में अंदर इंटर हो पाएंगे। भोपाल में केरवा डैम के एंट्री गेट पर कर्मचारी जंगल कैंप के लिए जाने वाले लोगों के आईडी कार्ड की चेकिंग करते हैं। आईडी नंबर को रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। इस दौरान कोई कपल अलग अलग धर्मों का पाया जाता है तो उसे जंगल कैंप में जाने नहीं दिया जा रहा। आईडी के तौर पर आधार, पैन और वोटर कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है। जो आप ये टिकट बनाते हैं इसमें आप आधार कार्ड चेक करते हैं? युवक आधार कार्ड चेक करते हैं सर, दोनों की आईडी नंबर चढ़ाते हैं इसमें, युवती और लड़के का दोनों। उसके बाद ही एंट्री होगी सर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।